तो ये जो कैजुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है जो आपने देखी है, उसमें आपने लिखा है फाइंड द IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 million and 3 years of inflow 7 lakh starting in 1 year। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपका जो IRR होता है वो हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो IRR है वो क्या है। IRR हमारा इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट जिसपे एनपीवी इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब हमने वो फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है जिसपे हमारी एनपीवी 0 हो जाए, उसको हम IRR कहेंगे। अब एनपीवी होती क्या है? एनपीवी बेसिकली होती है जितनी भी पीवीज होती है, प्रेजेंट वैल्यूज, उन पीवीज को अगर हम ऐड अप कर लें तो वो हमारी एनपीवी बन जाए। यहाँ पे उसने हमें दिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख, और जो हमारा एनुअल कैश फ्लो है वो कितना है? एनुअल कैश फ्लो उसने हमें दिया हुआ है 7 लाख। ये कैश इनफ्लो है 7 लाख। अब मतलब इसका ये हुआ कि आप तो 3 साल तक 7-7 लाख रुपए हर साल में मिलेंगे। हम इसका जब हमने कल पढ़ा था कि जब आपका कैश फ्लो एक जैसा हो, जितने साल आपने प्रोजेक्ट को चलाना है, अगर उसमें कैश फ्लो एक जितना हो तो उसको हम एन्युटी कहते हैं। एन्युटी के लिए हमें टेबल जब बनाना पड़ेगा तो हमें डिस्काउंट फैक्टर नहीं देखते, हम एन्युटी फैक्टर देखते हैं। जिस तरह डिस्काउंट फैक्टर का टेबल होता है उसी तरह एन्युटी फैक्टर का भी टेबल होता है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप, तो उसने दिया हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट आपने की ईयर 0 में, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ईयर 0 से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपने ईयर 0 में की 15 लाख, वो आपकी ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर भी हमने डिस्कस किया था कि वो 1 होगा। पीवी आपकी क्या होगी? 15 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया, पीवी भी 15 लाख होगी। अब कैश फ्लो अगले 3 साल तक आपका कैश इन फ्लो है 7 लाख, यानी हर साल 7 लाख होगा। तो ये नहीं होगा कि हम 21 लाख लिखेंगे, बल्कि हम एनुअल कैश फ्लो लिखते हैं कि किसी की एक साल में कितना कैश फ्लो होगा। तो 3 सालों तक 7 लाख 7 लाख 7 लाख होगा। अब इसका डिस्काउंट फैक्टर भी हमें नहीं पता, यही तो असल में हमने फाइंड करना है यार में, और पीवी भी नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हम इस पीवी और इस पीवी को ऐड करें तो ये आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो आंसर होता है ना इसको हम एनपीवी कहते हैं। तो तमाम एनपीवी पीवी इसको इन प्रेजेंट वैल्यूज को जब हम ऐड अप कर लेते हैं, ये जो आंसर आएगा ये हमारा एनपीवी का आंसर होता है। तो एनपीवी 0 होगी, इसलिए उसने नील लिखा। अब ये था नेगेटिव 1500, तो इसमें 1500 ऐड कर लेंगे अगर, तो हमारा ये आंसर 0 हो जाएगा। नेगेटिव 1500 और प्लस 1500 तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारी जो ए की वैल्यू है ना वो 1500 है। तो यहाँ पे उसने नीचे लिखा है कि जो आपका पी वी ए की वैल्यू जो होगी 1500 मतलब 15 लाख होगी, क्योंकि 3 जीरो ओमिट किए हैं। अब हमने ये देखना है कि 700 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 15 लाख हो जाए। उसका तरीकाकार सिंपल सा है कि आप 15 लाख को 700 में डिवाइड कर दें, यानी 7 लाख पे डिवाइड कर दें, तो आपके ये जीरो खत्म हो जाएंगे। तो 2.143 जो उसमें आंसर लिखा हुआ है वो इस तरह आ जाएगा। अब 2413 जो है ना ये आपकी इस बी की वैल्यू है। कैसे हमें पता चला? कि क्योंकि एक की वैल्यू 15 लाख है और ये 15 लाख आया, 7 लाख को बी से मल्टीप्लाई किया, यानी हम फॉर्मूला का लिखते हैं 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू 15 लाख। तो बी का जो आंसर होगा वो 15 लाख की 7 लाख को जगह डिवाइड हो जाएगा तो 2.143 आ जाएगा। अब जब ये 2.143 डिस्काउंट फैक्टर है 3 सालों, यानी एन्युटी फैक्टर है, ये डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली 3 साल का डिस्काउंट फैक्टर निकाले।
कितने परसेंट में ये हमें नहीं पता, लेकिन हम टेबल को उठाएंगे एन्युटी फैक्टर वाले टेबल को, और तीसरे साल में हम देख लेंगे कि 2.143 वैल्यू कहाँ लिखी है। जहां वो 2.143 एग्जैक्ट वो वैल्यू या उसके नियर बाय, जैसे इसने लिखा था कि तीसरे साल में, जब हमने तीसरे साल वाले कॉलम में देखा तो 2.143 के नियर बाय एक वैल्यू हमें मिल गई जो कि 2.140 थी। जब हमने इसके ऊपर ही जाके इंटरेस्ट रेट देखा तो वो 19% था। इसका मतलब है कि जो IRR है वो 19% है। यानी एक कल हमने जो टेबल पढ़ा था वो जिसमें वैल्यू निकाल रहे थे वो NPV का टेबल था, एक आपका होगा एन्युटी का टेबल होगा। एन्युटी के टेबल में आपने देखना है कि ये आपकी 2.143 वैल्यू कहाँ पे आती है। जहाँ पे भी वो 2.143 वैल्यू आएगी या उसके नियर बाय वैल्यू आएगी, आप उसको चूज कर लें, उससे आपका आंसर आ जाएगा 19%। तो ये आपकी कैश अंडरस्टैंडिंग की जो कल आपसे नहीं, इसको एक दफ़ा फिर देखें, इसको सॉल्व करें, टेबल को देखना, अगर समझना नहीं आता तो उसको भी डिस्कस करें। अब जो दूसरा उसने क्वेश्चन दिया है नीचे कैश अंडरस्टैंडिंग 13, उसमें उसने बोला कि 50,000 आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न जो होगा वो 10,000 ईच ईयर फॉर 7 ईयर, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कैलकुलेट वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट, और कैलकुलेट द IRR। अब सिंपल सी बात है कि जब हमारा कैश फ्लो इवन होगा तो हम कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10% वाले कॉलम में एन्युटी फैक्टर का जो टेबल होगा उसके 10% वाले कॉलम में हम देखेंगे कि 7वें साल में 7 ईयर है, 7 ईयर्स में क्या वैल्यू आ रही है। उस वैल्यू को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इस 50,000 को माइनस करेंगे। तो अगर आंसर पॉजिटिव आए, 50,000 माइनस करने के बाद अगर आंसर फिर भी पॉजिटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें। अब IRR फाइंड करने का तरीका फिर ये है कि उसमें 10% में एक एन्युटी आएगी, तो हम 20% पे ले लेंगे, NPV 2 ले लेंगे, एक 10% पे एक 20% पे। 10% की तो हमारे पार्ट ए में ऑलरेडी हमारे पास NPV आई हो, 20% पे भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे हम। 20% में 7 साल का एन्युटी फैक्टर देखेंगे, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो वो हमारी NPV आ जाएगी 20% पे। फिर वो हमारा जो फॉर्मूला है L प्लस ML ओवर NL माइनस NH इंटू H माइनस L, तो वो फॉर्मूला लगा के हम ये आया। अब ये तो वो चीज़ थी जो कल तक हमने डिस्कस कर ली। अब जो अगला हमारा टॉपिक है ना वो है एडवांस एन्युटीज या एडवांस परपेचुइटीज। अब अगर आपको एडवांस में मिल जाए पैसे, एन्युटी अगर आपको एडवांस में मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपने ईयर 0 में ही कुछ पेमेंट रिसीव कर ली। अब ईयर 0 में जब आपने पेमेंट रिसीव कर ली है, T0 टाइम 0 ईयर 0 जो मर्जी लिखे उसको, उसमें जब आपने पेमेंट रिसीव कर ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली पेमेंट आपने रिसीव की ईयर 0 में, वो ईयर 0 में उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 होगा, लिहाजा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अगर आपके 5 कैश फ्लोज हैं और पेमेंट आपको एडवांस में मिल रही है तो पहला कैश फ्लो तो आपको मिल जाएगा ईयर 0 में, दूसरा कैश फ्लो आपको मिलेगा ईयर 1 में, तीसरा ईयर 2 में, चौथा ईयर 3 में और पांचवा ईयर 4 में, यानी टाइम 4 साल हो। जब आपको एन्युटी एडवांस में मिलती है तो जो टाइम गिवन होता है 5 कैश फ्लोज होंगे, तो वो नंबर ऑफ ईयर जो बनेंगे वो 4 बनेंगे क्योंकि एडवांस में मिल गई। तो चौथे साल के आखिर में आपको 5वें साल की पेमेंट भी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट भले 5 साल चलता रहेगा, 5वें साल के एंड में जाके खत्म होगा, लेकिन आपको जो पैसे हैं वो 5वें साल के शुरू में या चौथे साल के एंड में मिल जाएंगे। तो जो आपका डिस्काउंट फैक्टर होगा या एन्युटी फैक्टर होगा वो 4 साल का लगेगा। तो अब यहाँ पे उसने यही बताया कि सम रेगुलर कैश फ्लो में स्टार्ट एट T0 rather than in 1 year T1, calculate PV by ignoring the payment of T0। जो T0 की पेमेंट है उसको हम PV कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते। वजह उसकी ये है कि उसकी PV उतनी ही होगी जितना कैश फ्लो, यानी अगर आपको ये 0 में 10,000 मिले तो इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 10,000 ही आएगा।
लिहाजा इसको हम कंसिडर नहीं करते, वो एज इट इज वैल्यू है। इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है। इलस्ट्रेशन में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है 5 ईयर का जिसकी एनुइटी 600 है। एनुइटी का मतलब गिवन कैश फ्लो, और स्टार्टिंग टुडे का मतलब है ईयर 0 में। इंटरेस्ट रेट इज 10%। फाइंड द पीवी ऑफ द एनुइटी। पीवी ऑफ द एनुइटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दोबारा याद कर लें, पीवी ऑफ एनुइटी क्या होती है। पीवी ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एनुइटी फैक्टर। एएफ का मतलब है एनुइटी फैक्टर। तो कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एनुइटी फैक्टर करेंगे तो वो हमारी पीवी ऑफ एनुइटी आ जाएगी। अब ये एनुइटी फैक्टर है तो 5 साल का प्रोजेक्ट, लेकिन हम एनुइटी फैक्टर देखेंगे चौथे साल में, क्योंकि एनुइटी मिल रही है एडवांस में, तो पहले साल की एनुइटी पे नहीं होगा। और असल में होगा क्या इसमें, दूसरा जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि 4 साल की एनुइटी, जैसे प्रोजेक्ट 5 साल चलेगा, 4 साल की जो एनुइटी है ना, उसका फॉर्मूला है या उसका एनुइटी फैक्टर इसने जो फाइंड किया है वो है 3.17। यह है 4 साल का एनुइटी फैक्टर, वो आगे सोल्यूशन में उसने फाइंड किया है। अच्छा, तो 3.17 में जो पहले साल का है, ईयर 0 का एनुइटी फैक्टर है या डिस्काउंट फैक्टर है, वो 1 होगा। इसको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल 5 जो हमारे डिस्काउंट फैक्टर्स हैं उनको मिला के हमारा टोटल एनुइटी फैक्टर बनेगा 4.17। यानी 4 साल का तो टेबल में से देखा, 5वें साल का यानी ईयर 0 में जो है उसका हमें पता है कि वो 1 होगा। इस 1 को बाकी 4 साल के एनुइटी फैक्टर में ऐड कर लेंगे, टोटल एनुइटी फैक्टर आ जाएगा 4.17। तो हम 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.17 से, ये हमारी आ जाएगी पीवी ऑफ एनुइटी। तो पीवी ऑफ एनुइटी के बाद हम उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने आगे कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये कह रहा है कि आपका ये T0 है, T1 है, T2, T4, 5 टाइम्स पूरे हो गए। शुरू को क्योंकि ईयर 0 हो रहा है इसलिए 4 ईयर्स बनेंगे। अब T0 की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना वो 600 होगी। वजह क्या है कि इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 600। अब अगले 4 साल का एनुइटी फैक्टर 10% में हम देखेंगे, तो 10% में एनुइटी फैक्टर आएगा 3.17। इसको 1 में ऐड किया तो ये आपका 4 साल का एनुइटी फैक्टर, तो 4.17 के साथ 600 को मल्टीप्लाई, 600 को 4.17 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2502। तो इस मेथड को आप इग्नोर कर दें, इसको नहीं देखना, इस मेथड को कंसिडर करें। ये दो अलग अलग मेथड हैं, लेकिन ये वाला मेथड जो है ये इजी है, इसको याद रखना आसान है, कंफ्यूजन इसमें कम है। कि आप एनुइटी फैक्टर 3-4 साल का देखें, उसमें 1 को ऐड कर दें। अगर नंबर ऑफ ईयर 6 है तो 5 साल का एनुइटी फैक्टर देखें, उसमें 1 को ऐड कर दें। नंबर ऑफ ईयर 7 है, 6 साल का एनुइटी फैक्टर देखें और उसमें 1 को ऐड करें। अब एनुइटी फैक्टर परसेंटेज वाइज बदलता रहेगा। ये क्वेश्चन 10% वाला था, इसलिए हमने एनुइटी फैक्टर 10% की कॉलम में देखा। तो ये जो 2502 है ये हमारी पीवी है। इसमें से अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई हो तो 2502 में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, तो वो हमारी एनपीवी बन जाएगी। तो यहाँ पे एनपीवी उसने नहीं पूछा। एक और उसने बताया कि एडवांस परपेचुटी होगा। इसमें भी परपेचुटी का फॉर्मूला, जैसे कि हमें पता है परपेचुटी का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट इंटरेस्ट। कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अब ये जो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आएगा, इसमें हम एक एनुइटी ऐड कर लेंगे, तो एक जो कैश फ्लो है वो ऐड कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि कैश फ्लो तो आपका है 2000, एनुअल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2000, 9% परपेचुटी का फॉर्मूला है, तो 9% का मतलब होता है 0.09, 9% होगा 0.09। तो 0.09 2000 को डिवाइड कर दो 0.09 से, जो आंसर आए उसमें पहले साल का ईयर 0 का जो कैश फ्लो है ना 2000 वो ऐड कर। और दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है जो आसानी के लिए हम बना लेते हैं कि 2000 यानी एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
1/r। अब ये r क्या है 0.09, तो यहाँ पे उसने पुट कर दिया, तो 1 + 1/r का जो आंसर आया वो 12.11 आया। 12.11 को उसने 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 24,222 ये आ गया पीवी ऑफ परपेचुइटी। इसमें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हो वो माइनस कर दे तो वो एनपीवी बन जाए। पीवी में से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें तो वो आपकी एनपीवी बन जाएगी। ये तो हो गया एडवांस एन्युटी और एडवांस परपेचुइटी का क्वेश्चन। इसके बाद अगली चीज है डिलेड एन्युटी एंड डिलेड परपेचुइटी, यानी वो आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट आप आज शुरू कर दें लेकिन आपको पेमेंट मिलनी शुरू होगी 2 साल बाद या 1 साल बाद, जो भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो यहाँ पे कहता है कि आपका जो सम रेगुलर कैश फ्लो में स्टार्ट लेटर देन T1, यानी लेटर देन का मतलब है कि पहले साल के भी बाद, अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट फैक्टर कैश फ्लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड उसने करके दिखाया है, दूसरा मेथड जरूरत पड़ी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अलग डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये मेथड है। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप 200 इनकर्ड ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स स्टार्टिंग इन 3 ईयर्स टाइम। कहता है कि 200 आपने हर साल इनकर करना है, लेकिन अभी नहीं शुरू करनी पेमेंट, आपने तीसरे साल में ही है इन 3 ईयर्स टाइम। 3 साल बाद आपने 2 साल बाद शुरू करनी तीसरे साल, और आपका डिस्काउंट रेट जो है ना वो 5%। अब यहाँ पे उसने जो और नंबर ऑफ जो कैश फ्लो है ना वो 4 है 4 ईयर्स का, तो तीसरे के आगे 4, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 4 साल बनेंगे। तो हम टेबल जब बनाएंगे T0 T1 T2 T3 T4 5 और 6 तक। अब जब 6 तक बना लिया हमने तो पहले T0 में तो कुछ भी नहीं है ही कुछ भी नहीं, T1 में भी कुछ भी नहीं है, T2 में भी कुछ भी नहीं है, T3 में जाके आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 4 5 6 में आप इन्वेस्ट करेंगे। अब कैश फ्लोज कितने हैं 4, टाइम कितना है 6। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश फ्लो आपके 4 हैं जबकि टाइम आपका 6 है। इसको अगर आप नजर में रखेंगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने क्या किया कि पहले तो इंटरेस्ट रेट 5% है, वो हमें ऊपर दिया हुआ यहाँ पे। टोटल कैश फ्लो 4 है, तो उसने क्या किया कि 200 को 4 ईयर का एन्युटी फैक्टर लिया। तो हालांकि टाइम 6 है लेकिन क्योंकि कैश फ्लो 4 है तो उसने क्या किया कि 4 ईयर का जो एन्युटी फैक्टर था 5% में वो ले लिया, वो बनता है 3.546। 3.546 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, तो आपका डिस्काउंटेड एन्युटी एज यूजुअल आ गई 709.2। लेकिन इसमें क्योंकि आपको पहले 2 साल एन्युटी मिली ही नहीं, पहले 2 साल आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप उसका हल ये करेंगे कि ये जो 709 आंसर आया है ना, इसको जितने साल आपको एन्युटी नहीं मिली उतने साल का डिस्काउंट फैक्टर 5% वाले कॉलम में देखेंगे और इस 709.2 को उस 5% वाले डिस्काउंट फैक्टर से जो 2 साल के आगे होगा, क्योंकि 2 साल एन्युटी नहीं मिली तो 2 साल का जो आपका डिस्काउंट फैक्टर बनेगा 5% में जो कि 0.907 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर 643 ये आपका आएगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एन्युटी। डिलेड एन्युटी का मतलब है कि जब आपको पेमेंट फौरन मिलना शुरू नहीं होती तो उस वक्त हमारी होती है डिलेड एन्युटी। तो ये क्वेश्चन डिलेड एन्युटी का हो गया। इसी तरह डिलेड परपेचुइटी का कुछ भी क्वेश्चन होगा वो अगर आगे 14, 15, 16, 17 डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, ये आप अटेम्प्ट करें। इसको जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें। आगे 18, 19, 20 आगे ये सारी डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ही है, इसमें आगे कुछ भी नहीं है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। लिहाजा इसके जो एमसीक्यू वो हैं प्रॉब्लम्स हैं